आज हम पहुंचे हैं संत नगर छठ घाट पे, वार्ड नंबर 33 है, जहां पर आप देख सकते हैं माता दुर्गा के 10वें दिन विसर्जन करना था। और वहां पे हुआ क्या है आप ये देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छठ घाट, अरे पानी बंद कर दो, पानी मत गिराओ। इस छठ घाट पे मात्र सिर्फ 2 फीट पानी है, जबकि माता जी की जो मूर्ति है वो कम से कम 12 फीट की मूर्ति माता जी की लगी हुई है। और लोगों के अंदर इतना विरोध है, वो कहते हैं कि हाँ, यहाँ के मौजूदा सभासद इस चीज को सही नहीं करवा पाए। आप देखिए यहाँ पे जो मूर्ति है, आप देखिए कैसे खंडित हुई पड़ी हुई है, इनका विसर्जन तक नहीं हो पाया इसमें। और आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पानी है, लोग सारे आकर्षित रखते हैं और सारे लोग आकर्षित के चक्कर में यहाँ प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो रखे हैं। और आप देखें राय सिंह के साथ आस्था भारती की रिपोर्ट। देखिए इसमें ये देखो इतनी पानी है, इतनी पानी में मूर्ति विसर्जन होगा। ये हमारे वार्ड के सभासद द्वारा जानबूझ करके MM रोड का मूर्ति देख करके कि बड़ी मूर्ति है, साजिश की तहत उसमें पानी नहीं डलवाया गया। उनको पता है हर साल यहाँ पे विसर्जन होती है, हर साल व्यवस्था होती है और हर साल इस 10 किलोमीटर के अंदर में सबसे बड़ी मूर्ति DLF अंकुर बिहार में MM रोड पे होती है। इतने पानी में हम विसर्जन करेंगे। उन मूर्तियों को देखिए क्या हाल है, ये देखो सामने ऐसे मूर्ति विसर्जन होती है। पानी का स्प्रे मार सनातन के नाम पे कलंक है वार्ड 33 का सभासद। इतने पानी में मूर्ति विसर्जन होता है ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी। आपकी दोस्तों में क्या गलत लग रहा है? हृदय को बहुत आहत करने वाली व्यवस्था है। हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व नवरात्रि का 9 दिन हम शक्ति की उपासना करते हैं, जिस मूर्ति की पूजा करते हैं पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ। जब उसके विसर्जन का समय आता है तो इस शासन के द्वारा हमें पानी भी मुहैया नहीं कराई जाती। विसर्जन तो पहले से तय होता है। यदि कोई टेक्निकल खराबी थी इसमें तो क्यों नहीं पहले सूचित की गई, हम कहीं और जाने की व्यवस्था करते हैं। अब जब हम सब लोग यहाँ मूर्ति लेकर आ चुके हैं तो पता चल रहा है यहाँ पानी नहीं। आप मूर्ति देखिए, इतनी बड़ी मूर्ति और वहाँ घुटने तक पानी की व्यवस्था नहीं है। अब हम मूर्ति को कहाँ विसर्जित करें, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और जितने भी ट्रस्ट के मेंबर पूरी आस्था के साथ 9 दिन तक उपासना किए हैं माँ दुर्गा का, कहीं न कहीं सबके हृदय में पीड़ा है इस बात को लेकर। आप इसमें जिम्मेदार किसको मानते हैं इसके लिए यहाँ के नेता जिम्मेदार हैं, नगर पालिका जिम्मेदार है, और किसको जिम्मेदार मानेंगे? ये व्यवस्था तो नगर पालिका को देनी चाहिए ना। नगर पालिका के नेता भी तो हैं। यहाँ 3-4 जगह पूजा होती है और सबका विसर्जन यही होता है, ये तो सबको पता है। फिर पानी की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? अगर मोटर खराब था तो मोटर क्यों नहीं बनवाया गया? अगर वो भी नहीं हो सकता तो पहले सूचना क्यों नहीं दी गई? सुबह ही बता दिया गया होता। आप नाम लेके बोल सकते हैं ना उसमें। मैं किसका नाम लूं उसमें? जिसकी जिम्मेदारी थी इस बार। अरे इसकी जिम्मेदारी नगर पालिका की ही तो है, मैं बता तो रहा हूँ। नगर पालिका के ईओ को अगर सूचना नहीं मिली तो यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि की गलती है। ईओ से अभी बात हुई है ना आप लोगों की, ईओ ने क्या बोला? हमें कोई सूचना नहीं कि मोटर खराब है। अगर ऐसा है तो ये बहुत गलत बात है। स्थानीय प्रतिनिधि रामनिवास त्रिपाठी है, बोलिए ना डॉक्टर साहब, सभासद है, ऐसे बोलिए खुल करके। अरे भाई ये ऐसे खुल के बोलिए। सबको पता है कि प्रतिनिधि कौन है, सभासद कौन है। हाँ, और ये सब जिम्मेदारी किसकी है? आप बताइए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? हम तो यही बोलना चाह रहे हैं कि हमारे हिंदुत्व का जो है सरकार है, बीजेपी का सरकार है और बीजेपी का मेरा सभासद है। और उसके बाद रामनिवास त्रिपाठी जी जितना बड़ा गलती किए हैं ना, इसका कभी माफ नहीं करेंगे माता रानी। ये सबसे बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं। ये जो है कम से कम सूचना दे देते हैं कि भाई मोटर खराब है, चाहे जो भी खराब है, तो उसका व्यवस्था। जब इतना बड़ा पंडाल हम लोग व्यवस्था करके इतना बड़ा पूजा किए
तो इतना पानी हम नहीं भरवा सकते थे। टैंकर से हम खरीद करके भरवाते, चाहे जैसे होता है हम लोग व्यवस्था करते। ये कम से कम जानकारी दे देते कि भाई मोटर खराब है, हमसे ये व्यवस्था नहीं हो पाएगा। वो यहाँ के सभासद है, उनका काम था ना ये करवाना। मान लेते ईओ साहब कह रहे हैं कि हमको नहीं जानकारी। स्थानीय निवासियों में कौन से आप लोगों के साथ जो आए हैं यहाँ पे आपके साथ मेहनत करके? सब लोग हैं, पूरे ट्रस्ट के मेंबर हैं, सारे मेंबर लोग मिल करके आए हैं, सारे लोग साथ में हैं। ये जो भी पानी है दो आदमी के सहयोग से है। आप बताइए। आप बताइए मुझे। मतलब ये जो व्यवस्था है वो तो दुखद है। माता रानी का त्यौहार है, आज विजयादशमी का दिन है, मूर्ति का विसर्जन होता है और 14 साल से निरंतर होता है। कोई नई व्यवस्था नहीं है जो चूक हो गई। और मैं कहता हूँ इस महीने में अगर वार्ड 1 किलोमीटर के वार्ड में 60 से 70 लाख रुपए खर्च हुए हैं पूजा पाठ में, 60 से 70 लाख रुपए। अगर मोटर खराब हो भी गया था तो हमें चाहिए था कि उसको या तो नया मोटर लगवाते, बिल्डर मोटर लगवाता है ना टेम्पोररी 2-3 दिन के लिए, 10-5 हजार रुपए खर्चा आता है। बिल्डर मोटर लगवाता है अपने बिल्डिंग का निर्माण करने के लिए। अगर पहले सूचना मिल जाती, व्यवस्था कर लिया जाता है, इतना खर्चा हुआ। बिल्कुल सर, बिल्कुल व्यवस्था किया जाता है। क्या दिक्कत होती है? माता जी की आपके पीछे ही इतनी बड़ी माता रानी की मूर्ति है, इसको विसर्जन करने के लिए जगह नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर समय अनुसार सूचित कर दिया जाता तो असंभव कोई असाइनमेंट नहीं था, इसको मैनेज किया जा सकता था। अगर 10 दिन पहले मोटर सही हुआ तो फिर मोटर कैसे खराब हो गया? बिल्कुल मैनेज किया जा सकता था। बिल्कुल गलत है। 10 दिन पहले मोटर सही हुआ तो आज मोटर कैसे खराब हो गया? उनको पता नहीं है किसकी? हमारे ईओ साहब को क्या अगर लापरवाही नहीं की जाएगी, अगर सभासद की लापरवाही है तो ईओ की भी लापरवाही है। ईओ साहब को कोई सूचना देगा तभी तो काम ईओ यहाँ पे सरकारी पंप ऑपरेटर होता है, सरकारी पंप ऑपरेटर किसको रिपोर्ट करता है? क्या वो सिर्फ सभासद को करता है? ईओ की कोई जानकारी नहीं होनी चाहिए। अगर ईओ की जानकारी नहीं है तो ईओ निकम्मा है। सूचना होना चाहिए। सरकार सनातनी, विधायक सनातनी, सांसद सनातनी, सभासद सनातनी, वार्ड की जनता सनातनी। और उसके बाद ये हाल कि घुटने तक पानी नहीं, 9 दिन की उपासना के बाद माता का विसर्जन ऐसे करो जैसे नाले में कर रहे हैं। क्या फायदा? ये इतने पैसे वार्ड को आते कहाँ है, जाते कहाँ है? जो ये हम मोटर नहीं करा सकते, चला नहीं सकते। पता लगता है कि महीने में 30 दिन में 20 दिन खराब ही रहती है मोटर। आखिर ये कौन सा मोटर लगाते हैं? ये यहाँ के सभासद को इसका जवाब देना होगा। नहीं, सभासद के साथ ईओ को भी देना चाहिए। ईओ के पास भी सूचना जो सभासद की है, सभासद की पूरी जिम्मेदारी है। वो तो निकम्मा नकारा है ही है, उसको तो आप जो बोल दीजिए निर्लज है, गाली गलौज उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने सुना होगा, आपने सुअर देखा होगा जिसके बदन पे कोई हथियार नहीं लगता, उसको मारने के लिए मुंह में मारना होता है। शब्द का प्रयोग गलत कर रहे हैं, सुअर नहीं तो उसको क्या बोलेंगे? ब्राह्मण है आदमी, ब्राह्मण है। सुअर तो हमारे विष्णु जी भी अवतार लेके आए थे सुअर में। विष्णु अवतार तो सुअर भी थे, नारायण थे वो। तो क्या नारायण सुअर अवतार में नहीं आए थे? लेकिन उन्होंने पापियों के नाश के लिए आया था। ये किस अवतार में वार्ड को मिला है भगवान जाने, उसका कोई खबर नहीं, उसका कोई सूचना नहीं। बुलाइए क्या कीजिए। मित्र आप बताइए समस्या क्या हुई आज आपको मूर्ति विसर्जन करनी है? ये हम लोगों का श्री माँ दुर्गा पूजा ट्रस्ट MM रोड DLF अंकुर बिहार का 14वां साल का है और 2017 से इस ट्रस्ट से मैं जुड़ा हूँ और 2017 से कंटिन्यू यहाँ पे विसर्जन हो रही है हर साल। आज अभी मैंने आपको दिखाया पानी में उसके घुटने से नीचे पानी है। यहाँ पे आने के बाद पता चला ये तो जो भी थोड़ा बहुत पानी है, पिछले 2-3 घंटों से प्रशांत झा, विपिन कसाना आकर के इसमें टैंकर में पानी डलवाए हैं, टैंकर से पंप भी चलवाया, लेकिन कितना चलेगा? जो मेन पंप है वो बंद पड़ा है। उन्होंने ईओ साहब से बात किया, बोले कि हमें पता ही नहीं है। ईओ को खबर करना यहाँ किसकी जिम्मेदारी बनती है? नगर पालिका को खबर करना यहाँ के सभासद की जिम्मेदारी बनती है। और उनको पता है कि यहाँ विसर्जन होना है तो पानी की व्यवस्था करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। यदि मोटर खराब है, नगर पालिका नहीं करती है, उनको पता, वो आकर के हमारे परसों रात को भी आए हैं, हर रोज आ रहे हैं, मूर्ति देख करके आए हैं कि इतनी बड़ी बैंक मूर्ति है। आप लोग वहाँ नहीं है, पानी की व्यवस्था आप लोग खुद व्यवस्था कीजिए, हम लोग खुद की व्यवस्था करें। तकलीफ हो रही है यहाँ पे, हर आदमी
विदाई के समय, माता के विदाई के समय हर किसी का आंखों नम होता है। यहाँ आने के बाद जो व्यवस्था हो रही है, हम लोगों को रोना आ रहा है इस चीज को। यहाँ पे और भी मूर्तियां पड़ी है, देखिए किस तरीके से विसर्जन हुआ, और जितनी मूर्तियां अभी इसमें विसर्जित हुई है उससे कहीं बड़ी मूर्ति है। उनको हर चीज पता है, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार हो रही है, पिछले साल भी उन्होंने व्यवस्था किया था। इसमें कहीं न कहीं ज्यादा रोष है हम लोगों को। थोड़ा सा पानी पहले से व्यवस्था होनी चाहिए, या कहिए कि सभासद हो या जो भी हो, मतलब मैनेजमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं इस लेवल पे, उनको आना चाहिए आगे। और ये हिंदू धर्म का बहुत बड़ा पर्व है, छोटा नहीं है, छोटा मोटा नहीं है कि छोटा, ये बहुत बड़ा पर्व है। इसमें सबको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए मैनेजमेंट को। सबसे बड़ी बात है ना, सबसे बड़ी बात है कि समस्या को उठाओ तो हमारा विरोध हो रहा है। हमारे त्रिपाठी जी के अंदर में यह है कि हमारा, यदि उनको किसी काम के लिए बोल दो तो हर कोई विरोधी है उनका। अरे ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये किसकी जिम्मेदारी है? इसके लिए भी अभी आप बोलोगे, वीडियो वायरल होगी, न्यूज होगी, तो वो कहेंगे हमारा तो लोग विरोध कर रहे हैं। अरे विरोध थोड़ी कर रहे हैं हम लोग रोष प्रकट कर रहे हैं। तकलीफ हो रही है कि हम लोग मूर्ति विसर्जन कहाँ करें। हाँ, माता जी की मूर्ति है, उनको विसर्जन करने के लिए हम लोग 2 महीने लग करके, अभी आपने देखा होगा, अभी 3 दिन पहले जो बारिश हुई है पंडाल में क्या स्थिति हुई थी, दिन रात इकट्ठा करके हम लोगों ने वहाँ पे रेत डाल के पूरा वो बढ़िया, वो खुद भी वहाँ पे देख करके आए थे। कहीं न कहीं मैनेजमेंट की बहुत बड़ी गलती है, उनको आगे से ध्यान रखना चाहिए। हमें कोई उनसे पर्सनल लोग नहीं है, हमने आज तक कभी उनको पर्सनल काम के लिए कुछ नहीं बोला है। सार्वजनिक काम है, ये सार्वजनिक काम है, ये आस्था का विषय है, सनातन का काम है, और वो सनातनी है। अभी एक मूर्ति की बात हो रही है, देखो आप और भी बहुत पहले की मूर्ति आई हुई है, तो उनका भी विसर्जन किस तरीके से, कि अभी भी मूर्ति को पानी की पर्याप्त मात्रा नहीं मिली कि जिससे वो अपना पूर्णता है उनकी विसर्जित हो सके। ठीक है, इस तरीके से मैं भी 2017 से जुड़ा हुआ हूँ, देखता हूँ इस तरीके से अभी आज तक कभी नहीं हुआ है ऐसा, जैसा आज एक निंदनीय कार्य किया गया है। अब वो किसके द्वारा किया गया है, किस विरोध में किया गया है, ये नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन कला तो गलत। चलिए बात करते हैं अपने बलराम नगर मंडल के मंत्री प्रधान झा से, बताइए आप क्या कहना है। आस्था भारती के सभी श्रोताओं को नमस्कार। देखिए, शाम को 4:30 बजे हमें सूचना मिली कि छठ घाट में पानी नहीं है, जबकि ये जिम्मेदारी रामनिवास त्रिपाठी जी जो वार्ड के सभासद हैं उनकी जिम्मेवारी है। उनको अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना चाहिए और इसकी तैयारी कल शाम को ही कर देना चाहिए, एक दिन पहले, जिससे लोग जो सुबह में विसर्जन करना चाहते हैं वो भी कर सकते थे, जो दोपहर शाम जब। आप सोचिए कि ये तो जब हम आए हैं, जितना भी आपको पानी दिख रहा है, 4 इंच, 5 इंच, 10 इंच या जितना भी दिख रहा है, मुश्किल से 5 इंच ही है, घुटने बराबर टकना भी नहीं आ रहा, मिश्रा जी को आपने देखा पानी में जाते घुटना बराबर, घुटना भी नहीं आ रहा पूरा। वो जब हम आए हैं तब जाकर के ये पानी इतना भरा है। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, बिल्कुल पानी नहीं था, पानी था ही नहीं इसके अंदर। हमने फिर समरसीबल जुगाड़ किया, टैंकर मंगवाए, नगर पालिका के ईओ से बात किया, नगर पालिका के ईओ ने बोला कि हमारे पास जानकारी ही नहीं है, इस चीज की जानकारी नहीं है। बताइए, इससे बड़ी शर्मिंदगी वाली बात क्या होगी कि नगर पालिका को, ईओ को इस बात की जानकारी नहीं है, और हमारे यहाँ के वार्ड के सभासद, नकारा सभासद, जिसने आगे इस बात की सूचना नहीं दी। शब्दों को मर्यादा नहीं, नकारा इसलिए, नकारा कोई खराब शब्द नहीं है। नकारा का मतलब ये हुआ कि किसी काम को हमें दिया गया और उसको हमने नकार दिया, उसको कहते हैं नकारना, नकारा कहना। तो आपको मैं बता दूं कि ये खराब शब्द नहीं है, मैंने बड़े सम्मानित शब्दों से प्रयोग किया कि वो नकारा है, और उन्होंने अपने नकारात्मक सोच और नकारापन अपना दिखाया उन्होंने। नहीं तो आप देखिए कि ये मूर्ति की हाइट होगी 12 फीट कम से कम लंबाई, और आप देखिए कि यहाँ पे पानी 12 फीट जो छोड़िए 1.5 फीट भी नहीं है, ये मूर्ति कैसे होगी। अभी मैं विपिन कसाना जी उस मूर्ति के ऊपर पानी का स्प्रे करके और उसके बाद हमने उस मूर्ति के मिट्टी को गलाया है और विसर्जित किया है। अब क्या है, जितनी भी अभी तक मूर्ति आई है वो सारी मूर्ति से बड़ी मूर्ति है, सारी मूर्तियां हैं अभी तक जितनी मूर्ति आई सबसे बड़ी मूर्तियां हैं। अब आप सोचिए कि हम इस मूर्ति को कैसे मैनेज करेंगे, इस मूर्ति को हम कैसे विसर्जित करेंगे, हमें पीड़ा होती है। अच्छा, एक बात बताइए आप, अगर आपको सूचना इस बात की सुबह हो जाती तो आप इसकी व्यवस्था कर देते? बिल्कुल करते, कुछ नहीं, सूचना अगर हो जाती हम बिल्कुल करते, और हमने पिछले साल भी किया और इस साल भी करते। लेकिन हमें क्या झांसे में रखा गया, झूठ बोला गया कि हम कर रहे हैं,
और जब हम यहाँ आकर के देखें, क्योंकि दुर्गा पूजा के लोगों से कॉल आने लगा भिन्न भिन्न जगहों से कि भाई साहब आप जाके बताइए कि वहाँ क्या व्यवस्था है। जब हम और किसी का सारे सड़क में आए 4:30 बजे तक हम घर भी नहीं गए और ये स्थिति है। आपको मैं बता रही वाली बात है, उठाएंगे नहीं है, शर्मिंदा है, बहुत ज्यादा शर्मिंदा है और जो हो रहा है वो बहुत गलत है। और इस बात पे विचार करने योग्य है कि क्या ये तो चलिए छठ पूजा की बात है, ये तालाब की बात है, हम कितनी सारी काम ऐसा भी हो सकता है जो खराब हो जाए, सभासद के ऊपर विश्वास करते हैं। तो हमें जो आगे और भी काम है उस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या हम उन पर विश्वास करें या ना करें, या हम खुद जागरूक होकर के अपना काम करें। धन्यवाद। हमारे साथ हैं विपिन कसाना जी। बताइए सर, आपको क्या नाराजगी है? नाराजगी तो भाई साहब देख रहे हैं कि कितनी बड़ी नाराजगी है। अब यहाँ पे हमने 3-4 समरसीबल चला के पानी भरा है, टैंकर बुलाए नगर पालिका के, फिर भी पानी पूरा तो नहीं हो पाया क्योंकि अब समरसीबल की तो एक लिमिट है, 5 घंटे हमने चलाए हैं। अब एक भाई का समरसीबल खराब हो गया पड़ोसी का, अब उसका बेचारे का समरसीबल बनाना पड़ेगा, पाइप फट गया, बड़ी समस्या है, घनघोर है। जबकि हमने किसी से पता करा तो बताया कि 2 दिन पहले पंप में कुछ फॉल्ट आया था और अब बताया जा रहा है कि सुबह खराब हुआ है ये। अगर ये हमें बता देते कि सुबह भी खराब हुआ है तो भी हम दोस्त कर लेते। जिला उपाध्यक्ष गाजियाबाद के, आपके पास तो इतनी पावर है कि आप ईओ को फोन करके ईओ साहब से हमारी बात हुई थी। असल में आज हमारे संघ के 100 साल कंप्लीट हुई है, तो सुबह हमारा उसका कार्यक्रम था और उसके बाद में आपको इसकी जानकारी नहीं थी? इसकी हमें जानकारी नहीं थी। तो हम अपने, जब लोगों ने हमको फोन किया भैया वहाँ पे व्यवस्था नहीं हो रही, तब हम यहाँ पे 4 बजे पहुंचे तो हमने देखा है तो यहाँ पे पानी नहीं था। तब हमने प्रशांत भाई पाइप अंदर से निकाल के 3 या 4 घरों से जो पानी चलाया है उसमें भी हमने देखा कि सभासद यहाँ पे फोटोबाजी करके चला गया, हमारे सामने फोटोबाजी करके चला गया। तो आपने उसे बोला क्यों नहीं? बोला है हमने, प्रशांत ने बोला है तुमने योग के लिए बताया, कह रहा मैं सबको बताने थोड़ी ना बैठा हूँ, मैंने भंडारी जी को बता दिया। आपकी भंडारी से बात हुई? भंडारी जी से बात हुई, भंडारी जी कह रहे हम तो टैंकर भेज रहे हैं, हमें जब सुनाया है, बहुत सुना है, बहस हो गई हमारी, इनके सामने फोन हुए भंडारी जी की है, शंभू जी है बेचारे अंदर से पाइप निकाल के ला रहे हैं। देखिए हमने बहुत मेहनत किया। हमें यहाँ के शंभू जी एक बात बताइए, आप नगर पालिका में हम कुछ भी नहीं है, आप यहाँ के कार्य सेवक हैं? बस यहाँ हम पब्लिक सेवा में है। एक बात बताइए, आपको कहाँ कमी महसूस हुई कि ये ऐसा दुर्गति हुई है? यहाँ का दुर्गति इस हिसाब से हो रहा है कि 10 दिन पहले मोटर सही हो रहा है, जो यहाँ के पहले कर्मचारी थे कभी आज मोटर खराब नहीं होते थे, जब से कर्मचारी को हटाया महीने में 10 दिन चलते हैं, 20 दिन मोटर ही खराब रहता है। आपने अपने सभासद से इस बारे में बताया? सभासद के भी कह रहे हैं, इसे क्या नाम है, रामनिवास मनीष ठाकुर, मनीष ठाकुर पहले थे, अभी रामनिवास अभी भी है, करने को तैयार है और जो है कुछ करने को तैयार नहीं। अभी आज का लाइट ये 15-20 दिन से सबसे कॉलोनी आई, इनको बोले लाइट खराब है तो लाइट सही करवा दिए, उसने बात माना है इस पार्टी की, उसने बात माने को लाइट करवा दिए। वही पानी के लिए, पानी की व्यवस्था में हम यहाँ से मोटर चलवाया, वहाँ से पाइप लाया, वहाँ से पाइप लाया, हमारे सरकारी पैसा मिल रहा है, हमारे बिजली देते हैं, हम ऐसे गाड़ियों के अपने कहीं खा रहा हूँ। अब इस व्यवस्था से आप कितने दुखी हैं ये बताइए? हम दुखी इसलिए है कि पब्लिक दुखी, हम ही दुखी है। तिवारी जी, एक लास्ट क्वेश्चन आपको, इस व्यवस्था के लिए आप इसको जिम्मेदार मानते हैं? यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि सभासद की जिम्मेदारी है, जो पिछले साल भी इन्होंने व्यवस्था किया था, उनको पता था कि यहाँ पे विसर्जन होती है, इस बार पानी की व्यवस्था क्यों नहीं है, पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की है। कितने बार कहे कि सबको पता है, कितने से कितने बार कहे कि यहाँ पे आपने उनसे बात करने की कोशिश की थी? क्या करेंगे बात करके, अभी बात करके अभी लोगों ने बात किया है, हो गई जवाब, क्या कर सकते हैं, मोटर खराब है, बात करके क्या होगा। चलिए धन्यवाद आपका।